नंबर हमारे पास है 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 0.0000000000 एंड हमारे पास है 8 5 11 0 बनते हैं 3 3 3 एंड 11 और ये नंबर हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सी आसान इसका मेथड है, वो आपको करवाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि इस पॉइंट के बाद कितने आपके पास डिजिट हैं। टोटल डिजिट है हमारे पास 3 3 0 6 9 एंड 2 0 11 एंड 13। ये बात तो होगी कि 13 हमारे पास डिजिट हैं आफ्टर पॉइंट। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएं। हम चाह रहे हैं कि 8.8 यहाँ पे हमारे पास डिजिट हो और पॉइंट लगा के उसके बाद सारे नंबर हों। तो ये देखें 8.5 मैंने लिख लिया। मल्टीप्लाई हम 10 रेज़ की पावर में इसको हम ले जाएंगे। अब 10 रेज़ की पावर में लेके जाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन, क्योंकि ये पॉइंट के बाद के डिजिट्स हैं तो ये माइनस में आएंगे। अभी मैं इसको आपको बताता हूँ कि ये माइनस में क्यों आएंगे। अब आप ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक पॉइंट के बाद हमने लगा दिया, एक नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो कितने बचे बकाया हमारे पास 12। 8 रेज़ टू पावर माइनस 12 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये क्यों कैसे हमने लगाया। तो जब हम इसको काटते हैं पॉइंट को, तो हमारे पास देखें यहाँ पे 1 और इसके साथ आ जाएगी आपके पास 0। जितने भी डिजिट हैं ये वाले उतने 0 आ जाएंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन के नीचे है। जब हम उसको लेके जाएंगे ऊपर की तरफ तो 10 रेज़ माइनस पावर आ जाएगी। जो भी हमने लिखना है माइनस पावर आ जाएगी -n। अब हमने क्योंकि एक पॉइंट के बाद लगाया डिजिट, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, तो इस तरफ वो वाला ये 0.5 लिख दिया। मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और भी आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है 0.00000033390011 0 है और यहाँ पे लिखा है 942। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको समझाने के लिए ये करता हूँ तो आपको अभी बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। इस पॉइंट को काटूंगा, फ़ौरन 1 लगा दें आप। अब जितने भी डिजिट हैं इधर आपके पास, जितने भी डिजिट हैं उतने 0 लगा दें। 3 3 2 8 6 9 11 और जो हैं वो मेरे पास 11 और 3 जो हैं 14 0 मुझे लगाने हो गया ऐसे, लेकिन इसको मैं शार्टली जब लिखूंगा 10 रेज़ पावर 14 बन जाएगा। ठीक है, जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा 10 रेज़ पावर -14 बनेगा। लेकिन हमने क्योंकि पॉइंट के बाद लिखना है कुछ, यहाँ पे 9 पॉइंट लिखा 9.42 मल्टीपल 10 रेज़ पावर हमने लिखना है। तो आपको यहाँ से अब आपको सीखना होगा। देखें 14 तो हमारे पास टोटल डिजिट थे। ठीक है, उसके बाद हमने 14 टोटल डिजिट थे हमारे पास। ये देखें पॉइंट के बाद की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक पॉइंट ये लिख लिया और पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट है ना उनको कम करके आपने यहाँ पे पावर लिख देनी है -12। फाइन, यहाँ पे -12 पावर आ जाएगी। तो ये आपका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। ऐसे ही मेरे पास है क्वेश्चन है 602 और उसके बाद मेरे पास 13 0 है। 0 0 0 3 3 के पेयर बनाने से आपको आसानी हो जाती है। 3 3 6 9 12 और ये मेरे पास आ गए 13। इसको भी बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ये देखें पॉइंट लगाएं, 6 के बाद पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे जितने भी डिजिट आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, 0.2 लिख दिया मैंने। मल्टीपल 10 रेज़ पावर लिखना है अब हमने। अब आप ये देखें 0, जब मैंने 6 के बाद पॉइंट लगाया
तो आप इस नंबर को 1 सेकंड के लिए इग्नोर करें और सारे नंबर गिने, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 12, 14, 1 15, 15 बन गए। अब 15 बन गए 10 रेज पावर 15, इसमें से -2 कर दे जो हमने ये वाला लिखा है 2 डिजिट, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये देखिए 602 और उसके बाद है 13 0। तो इसको मैंने लिखना सिखाना है आपको। 6 लिख लिए, यहाँ पे पॉइंट लगाएं। अब ये जितने भी डिजिट हैं, ठीक है, मल्टीपल 10 आप काउंट करें इसको, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 15, ठीक है। ये .2 मैंने 1 के बाद लगाना है और आपके पास 15 डिजिट बने तो सिंपल वे है, आपने इसका 15 लिख देना है। अब ये पावर माइनस में नहीं आएगी क्योंकि ये पॉइंट के बाद नहीं है, ये सीधे सीधे डिजिट हैं, तो इसलिए पावर पॉजिटिव आ जाएगी। सिमिलरली एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। ये देखिए मेरे पास है 0.0000000 एंड उसके बाद है 837। इस नंबर का मैंने आंसर बनाना है, अब वो आपको बताता हूँ। इक्वल टू का साइन लगा दें। ये देखें 8.246881011 10 रेज टू पावर -11 बनेगा ये, ठीक है। तो उसके बाद आपको मैं ज़रा बताता हूँ कैसे लिखेंगे। 2 डिजिट मैंने ये लिख लिए ऊपर वाले पॉइंट के बाद। अब मैं लिखना चाह रहा हूँ 10 रेज पावर, तो 10 रेज पावर अब आपके पास कितनी आएगी, माइनस, क्योंकि ये पॉइंट है, इसके बाद ये माइनस में आ जाएंगे, -9। 2 आप ये वाले लेस कर दें इसमें से, फाइन। अब एक और क्वेश्चन है वो देखते हैं, इसका फाइनल पार्ट है मेरे पास 186 और साथ है 70, 2 3 4 5 6 एंड 7, 2 4 6 7। ये मेरे पास है, इसको मैंने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इक्वल टू का साइन लगाएं। 3.186 यानी कि मैं इनको लिख रहा हूँ, उसके बाद मैंने 10 रेज पावर में इसको लिखना है। तो अब 10 रेज पावर में जब मैं इसको लिखूंगा तो आप देखिए 3.2468810 बचते हैं इसके बाद पॉइंट लगाने के बाद, तो यहाँ पे 10 रेज पावर 10 आ जाएगी और ये पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये पॉइंट में नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको कन्वर्ट करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें मैथ VBN को इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय। 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। ये मैं करवाऊंगा आपको, कंप्लीट क्वेश्चन करवाऊंगा। इससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें मैथ VBN इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए। तो गाइज 3.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -6, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो फ़ौरन आप इसके नीचे 1 लगाएंगे, उसके बाद 1 2 कैसे लगाया, ये और ये, यानी कि 1 2 0 लगा दिया इसके नीचे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखें 3 0 2, इस 100 को लिख सकते हैं 10 रेज पावर 2, ठीक है, मल्टीपल 10 रेज पावर -6, 3 0 2 मल्टीपल 10 रेज पावर -6 मल्टीपल 10 रेज पावर -2। अब ये -2 इसलिए हुआ क्योंकि ये नीचे है, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव पावर हो जाएगी। और हमें पता है कि जब सेम बेस हो तो उनकी पावर जो है वो आपस में सम अप हो जाती है, ठीक है, सम अप हो जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 रेज पावर -8। अब आपने क्या करना है, 0 पॉइंट लगाना है, ठीक है, और आपने पॉइंट के बाद 8 डिजिट लिखने हैं। इस पॉइंट के बाद 8 डिजिट, 3 डिजिट तो ये है, 5 जीरोज़ लगाने पड़ेंगे। अब 1 2 3 4 5
एंड 302 इज़ द। गाइस ये समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट हम करते हैं, इसी का एक क्वेश्चन और है आगे लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर। गाइस इसी का गाइस एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4.5 मल्टीपल 10 रेज पावर 4। इसको हमने करना है, ये भी उसी तरह से हम करेंगे। इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, फ़ौरन आप 1 लगाएंगे और इसके बाद पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 0 लगा देंगे एक। अब आप ये देखें 445 मल्टीपल 10 रेज पावर 4 मल्टीपल 10 रेज पावर -1, क्योंकि इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी। अब आपके पास 45 10 रेज पावर 3 आ जाएगी आपके पास। अब क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव पावर है तो आप लिखेंगे 45 और इसके बाद 3 ज़ीरोज़। ये हमारा आंसर आ गया। ये पावर पॉजिटिव थी इसलिए हमने इसके साथ 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस मेरे पास है एक और 3 मल्टीपल 10 रेज पावर -8। ये मेरे पास एक अगला क्वेश्चन है। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। ये -8 है तो हम लिखेंगे इसको पॉइंट लगा के, पॉइंट 0 पॉइंट। अब आपके पास पॉइंट के बाद 8 डिजिट्स आने चाहिए, जिसमें आप डालेंगे 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 7 एंड इसके साथ आप लगा देंगे 3। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, इसका यूजुअल फॉर्म में आ गया। गाइस इसके साथ ही एक और हमारे पास एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा और मुश्किल है ज़रा। ये 0.1.00001 मल्टीपल 10 रेज पावर 9। गाइस ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। अब सिमिलरली आप उसी तरीके से इसको भी परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आप इसको कट कर दें 0 तो फ़ौरन 1 लगाएं, उसके बाद डिजिट काउंट करें कितने हैं, 4 डिजिट हैं, 4 0 लगा दें यहाँ पे। ठीक है। अब ये 10, ये जो 4 टाइम्स है 1, इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज पावर 4। अब ये 10 रेज पावर 4 हम लिख सकते हैं इसको, इसी को मैं लिख रहा हूँ शॉर्टली, इस वाले को। ठीक है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 रेज पावर -4 हो जाएगा। ठीक है। और जब हम इसको करेंगे इसके साथ 10 रेज पावर 9 मल्टीपल 10 रेज पावर -4 तो आपके पास 10 रेज पावर 5 बच जाए। ये इसलिए 5 आया क्योंकि ये सेम बेस है और एक पॉजिटिव पावर है एक नेगेटिव है। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये 9 - 4 आ जाएगा और यहाँ पे आपके 5 बच जाएगा, इसलिए 10 रेज पावर 4। तो हम यहाँ पे ये देखें, हम इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू का साइन लगाएं। अब आपके पास आ जाएगा 1.00001 मल्टीपल 10 रेज पावर 5। अब हम इसको लिखेंगे, सिंपल तरीका है 1, ये पॉइंट नहीं आएगा सॉरी, 00001। अब आप इसके बाद 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे क्योंकि ये 5 पार है, 5 0 1 2 3 4 5। ये हमने एक यूजुअल फॉर्म में इसको लिख दिया। अब एक और क्वेश्चन है इसी तरह का है और थोड़ा सा मुश्किल भी है इसमें थोड़ा सा, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत आसान है। 5.8 मल्टीपल 10 रेज पावर 12, इसको हमने करना है सॉल्व। वही वाला तरीका अप्लाई करें, पॉइंट को कट कर दें, फ़ौरन 1 लगाएं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 0 लगा दिया। अब आप ये देखें कि 10 रेज पावर 12 है मेरे पास, मल्टीपल 10 रेज पावर -1 हो जाएगी। जब ये ऊपर जाएगा इसकी -1 हो जाएगी। ये बेस सेम है, इनकी पावर सम अप हो जाती हैं। 12 - 1 10 रेज 11 आ जाएगा आपके पास। अब आ जाएगा 58 मल्टीपल 10 रेज पावर 11। अब आपको आंसर लिखने के लिए क्या करना है, 58 इसके बाद आपको 11 ज़ीरोज़ लगा देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आपका यूजुअल फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं परफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 3.61492 मल्टीपल 10 रेज पावर 6। गाइस ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ज़रा गौर कीजिए इस पर, पॉइंट काट दें आप।
पॉइंट काटने के फ़ौरन बाद यहाँ 1 लगा दें। कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 10 इसको हम लिख सकते हैं सारे को 10 रेज पावर 5। जब ये फ्रैक्शन के ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 10 रेज माइनस 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब लिखेंगे 3 6 1 4 9 2 मल्टीपल 10 रेज पावर 6 ये वाला मल्टीपल 10 रेज पावर माइनस 5 ये वाला। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी यहाँ तक। नेक्स्ट देखें 3 6 1 4 9 2 मल्टीपल 10 रेज पावर, ये प्लस का 6 है, ये माइनस 5 है, बेस सेम है। जब इनको सम अप करेंगे तो ये 6 माइनस 5 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा 10 रेज 1। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे 3 6 1 4 9 2, तो इसके साथ आपको जस्ट 1 0 लगाना पड़ेगा। तो गाइस इस तरह से किसी भी नंबर को हम यूजुअल फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें मैथवीवियन चैनल को इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट कोर्सेज सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस।